टीम में अमोना और रीना मेरे साथ है। हरियाणी सलमा। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम विलेज सेक्शन को लेकर आए हैं अपने साथ। आई थिंक ये शायद नया है, थोड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन है, लेकिन ये हमने तो कभी इसकी कॉमेडी नहीं सुनी। बट रिक्वेस्ट है हमारे पास, तो हम लोग इसका भी सुनेंगे और देखेंगे एंड फिर बताएंगे डज ही डिजर्व कॉमेडियन का टाइटल और नॉट। सो बट इसका नाम है फार्म हाउस पार्टी। ओके, फार्म हाउस पार्टी। सो हम अपना बता दें, फार्म हाउस पार्टी का पहले से ही जो हमेशा बंद हो जाता है, नहीं बनता। जो लास्ट टाइम नहीं लास्ट मोमेंट में जो डेट कर देता है। आगे चलते हैं वीडियो में। Please welcome Laughter के सुरमा, जिनके नाम में ही जीत है। Okay. The new entrant Jay Vijay Sachan from Mumbai. सलमान। अरे आर्ची, क्या कमाल लग रही हो। वैसे शेखर जी, एक बात बताओ, ये सूट कहाँ से सिलवाया है? बड़े कमाल के लग रहे हो। हाँ, तभी आओ हमारे फार्म हाउस में पार्टी करेंगे। और पार्टी से एक बात मुझे याद आई, जब ये लॉकडाउन लगा, जब ये कोरोना चलने वाला था, एक रात के पहले मेरे फार्म हाउस में पार्टी चल रही थी। म्यूजिक करेंगे सबका स्वागत। अरे ये म्यूजिक कौन बंद किया रे? ए बेटा, अरे ये म्यूजिक का क्यों बंद किया रे? जाकर रिकॉर्ड चेक कर, देख जाकर तुम इंसान है कि भगवान है। अभी क्या है ना, मेरे को इस बात का तकलीफ नहीं है बाबा कि तुम मेरे को वेटर बोले। मेरे को तकलीफ इस बात का है कि तुम मेरे को पहचाने नहीं। अरे सॉरी रे नवाज, सॉरी। अबे तू एक बात बता, तू ये म्यूजिक का क्यों बंद किया? अरे क्या है ना बाबा, मेरे पंटर लोग का मेरे पास कॉल आया, बोले कि पता चला है कि हमको कोई कोरोना नाम की बीमारी ने घेर लिया है। इसलिए सरकार का ऑर्डर आया है कि कल से अक्खा इंडिया में लॉकडाउन है। अरे बाप रे। अबे ये लॉकअप का तो मेरे को मालूम है, लेकिन ये लॉकडाउन क्या है? मेरे को तो खाली घर जाने का है। इन्होंने बोला पीछे डैनी साहब खड़े थे, उनको गुस्सा आ गया। कुत्ते कुत्ते पे कैसी हालत हो जाएगी तेरी। न घर का रहेगा न घाट का, बाहर जाएगा तो सीधा अंदर जाएगा। पुलिस वाले डंडे में तेल लगाकर बैठे हैं, याद रखना। अबे ऋतिक, तू एक बात बता, तुम लोग इधर पे रह के करेंगे क्या? I mean what you mean? I mean what you mean भाई, हम यहाँ पे रहेंगे करेंगे क्या? I mean बाबा, हम लोग यहाँ पे नाचेंगे गाएंगे डांस करेंगे और क्या? And I mean be positive. राजपाल वहां से भाग के अरे 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 अरे, आपको यहाँ पे परेशान नहीं होना है, वो पॉजिटिव रहने के लिए कह रहे हैं, पॉजिटिव होने के लिए नहीं कह रहे हैं। और वैसे भी सलमान भाई ने कहा है कि तुम लोगों की यहाँ पर फुल व्यवस्था करा के रखी है, रोटी का इंतजाम है, बोटी का इंतजाम है, और यहाँ पर हम लोग मजा करेंगे। और वैसे भी 4 बोतल बोट का काम होगा हमारा रोज का, रोटियां बोटियां खेलेंगे हम बोटियां। पीयूष मिश्रा जी पीछे खड़े हुए थे, पीयूष मिश्रा, और वो आगे बोले अरे भाई क्या बात कही है? अरे अरे राजपाल, तुम्हारी कहीं बात है, मुझे अपनी लिखी थी। अरे अरे तुम्हारी याद आ गई है। अरे वो क्या था कि अरे हाँ, अरे एक बगल में नान होगा, एक बगल में बोटियां, और बोटियां और रोटियां मिल बांट कर हम खाएंगे। तो शेखर जी, हुआ ये कि ये माने ना माने, अब तो इनको इस लॉकडाउन में रहना ही था फार्म हाउस में। अर्चना जी, जैसे तैसे 15 दिन बीते,
अब इन लोगों की हालत टाइट होने लगी। एक दिन पंकज त्रिपाठी जी जो है डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, आपस में चुगलियां कर रहे हैं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं ये लोग रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। यानी और फरहान जो है ये फार्म हाउस के जो बाहर वाला पान की टपरी है वहां पर के लिए जाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? देखना पक्का कोरोना का संक्रमण लेकर आएंगे ये लोग। आवाज सुने है उसकी? हमको तो लग रहा है हो गया है, बता नहीं रहा है। अब साथ में ऋतिक भी बैठे हुए थे। अमीन ये तो कुछ भी नहीं है। अमीन जब से डैनी साहब को पता चला है कि साबुन का पानी पीने से कोरोना मरता है, तब से रात को साबुन का पानी पी के सोते हैं और सोते थे बिल करके बुलबुले छोड़ते। ओह माय गॉड, दिस इज डिस्गस्टिंग। पूरे बेडरूम को उन्होंने बाथरूम बना के रखा। माँ कसम मैं ये सोच रहा कि तुम्हारे जैसा आदमी डैनी साहब के साथ रूम कैसा शेयर कर पा रहा है। मालूम है क्या हुआ? इनके जाने के बाद मैं बाथरूम गया। माँ कसम 15 मिनट तक अपनी सांस को रोक के रखा मैं। मौत को छू के वापस आया। अब इन लोगों की यहाँ पर बातें चल रही हैं। तभी आवाज आती है कि स्विमिंग पूल एरिया से नसीर साहब किसी पर चिल्लाने में लगे हैं। गुनाह है, गुनाह है। अजय भागकर वहां पर जाते हैं। गुनगुना है, गुनगुना है, गुनगुना है। पानी तो एकदम ठंडा है। किस बात पे तपे पड़े हो? किस बात पे तपे पड़े हो? अरे भाई ये बेहया राजपाल हमारे पास आया और आकर हमसे कहने लगा कि नसीर साहब हम अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम घर पर ही बुलाए। हमें जाने के लिए अंदर क्या आपका अंडरवेयर मिल सकता है? तो आपने क्या कहा? भाई हमने इस बेहया बेगैरत बेमुरब्बत राजपाल से कहा कि भाई अंडरवियर पहनकर स्विमिंग पूल में कौन जाता है? तो ये समझकर नहीं आई पूछ गया। ये अनएक्सेप्टेबल है। ये बातें चल रही। स्विमिंग पूल से नीचे तक पीयूष मिश्रा बाहर निकल कर आते हैं। साले, साले, अरे 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 साले, वहां पर जो है सरकार कह रही है कि दो मास्क पहनो। यहाँ तुम लोग एक अंडरवेयर भी नहीं पहन रहे हो। अरे सलमान भाई ने मुझे भी बताया है कि सर्वेंट क्वार्टर में कोरोना फैल गया है, तो उन सभी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। अरे कल से तुम लोगों को अपना काम खुद करना पड़ेगा। शेखर जी आप एक बात समझिए, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिन्होंने कभी पानी का गिलास उठा के यहाँ से यहाँ नहीं रखा, इनको अपना काम खुद करना पड़ा। जैसे तैसे 10-12 दिन यहाँ भी बीते, लेकिन इनका एकदम पागल हो गया। इनको लगा अब नहीं है हजम कर पाएंगे हम। नवाजुद्दीन पहुंच गया अपना काम बदलाने के लिए सलमान भाई के पास। सलाम भाई। माँ कसम मैं 15 मिनट तक सांस रोक सकता हूँ, लेकिन आप जो ये मेरे को पाइप पकड़ के अक्खा दिन ऐसा झाड़ में पानी देने का काम दे लो ना, मेरे से नहीं होता। अपन का हाथ ऐसा हो गया है। मालिक का बच्चा मेरे को आके बोलता है नन्हे मुन्ने बच्चे तेरे मुट्ठी में क्या? अभी नहीं बताने का मेरा मुट्ठी में क्या है। तो बता तुझे कौन सा काम चाहिए? भाई मेरे को इज्जतदार काम मांगता है, ठीक है ना? झाड़ू कटका बर्तन का सफाई संडास का सफाई नाली का सफाई ये सब काम करके देगा। माँ का सब एकदम चकाचक। फेमस हो गया तो ठीक है, तो तुम यही काम करोगे। पंकज त्रिपाठी जी जो है वो अपना दुखड़ा रो रहे हैं फोन में। अरे जिंदगी एकदम पजामे जैसी हो गई। चैन ही नहीं है। वो राजपाल इतना सा है 22 रोटी खा जाता है।
यहाँ तक तो तब भी सही था। हम डैनी साहब से पूछे कि भाई बताइए डिनर के लिए क्या बनाए, पुलाव की खिचड़ी। तो कहते हैं जिस तरीके से तुम बनाते हो ना, बना लो, नाम बाद में डिसाइड करेंगे। बहुत तकलीफ हो रही है। उनकी बातें चलेंगी और जो सबसे अवेयर आदमी है पीयूष मिश्रा जी, उन्होंने देखे ये लोग बातें करके साले टेक 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 टेक, अरे वहाँ सरकार कह रही है कि 2 गज की दूरी है जरूरी और तुम लोग यहाँ पे साले सट के खड़े हो। बंगाली बाबा, चले जाओ यहाँ से। That was very good. That was very good. अरे बहुत जरूरी बात बताने के लिए आया हूँ। ये हुआ है कि तुम लोग के लिए एक बड़ी अच्छी खुशी की खबर है और खुशी की बात ये है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हर घर से एक व्यक्ति को जो है बाहर जाने के लिए पास मिलेगा और वो पास जो है वो सलमान भाई के पास में है। सबसे पहले नवाजुद्दीन सलमान भाई के पास पहुंच गए। भाई आपके लिए पुण्य जान भी दे सकते हैं, लेकिन आप ये जो मेरा आपका अंग्रेजी टॉयलेट है ना, उस पर दिन में 3 बार ऐसा बैठ के मेरे को केकड़ा बनना पड़ता है, मेरे को चलता नहीं है। मेरे को मेरे घर वाले टॉयलेट में जाने का। जाओ देवना साहब, पीछे पंकज हमारे पीछे पकड़ा है। गलत हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ गलत हो जाएगा। सलमान भाई, आपसे अभी तक हम कुछ नहीं बोले, लेकिन इस लॉकडाउन के लिए प्रिपेयर होके नहीं आए थे। एक ही अंडरवियर था, उसी से काम चल रहा था। N95 मास्क पहन के एडजस्ट करना पड़ रहा है। बहुत तकलीफ है। मुझे लगता है कि ये जो है पास हमको ही मिलना चाहिए। रीति के पीछे बोले व्हाट डू मीन भाई, ये पास आपको मिलना चाहिए? व्हाट डू मीन? मैं पिछले 3 दिन से सोया नहीं। डैनी साहब ने मेरा टैडी फाड़ दिया और जब मैंने डैनी साहब को जाकर बोला कि व्हाई डिड यू डू दैट, तो उन्होंने मुझे सतरंगी छर्रा बोला। Do I look like सतरंगी छर्रा? ऐसे थोड़ी ना होता। मेरे को बहुत बुरा लगा। डैनी साहब बगल में आ गए। वीडियो गेम का हीरो दही बड़ी के चटनी में डूबे हुए पानी के बताशे, ये तो नहीं होता कि मैंने सिर्फ तेरा टैडी फाड़ा है, वरना तेरा टैडी किस तरह से मुझे घूर के देखता है, मैं उसे चढ़ा के राख कर देता। टैडी बियर से खेलने वाले छोटी बच्ची हो क्या? राजपाल भागते भागते, अरे भैया भैया सबसे पहले हमारी बात सुनिए, सबसे ज्यादा पास की जरूरत हमको है। अरे सलमान भाई, आपका ये जो बॉडीगार्ड से रहा है हमसे सुबह कहता है कि हमारे पीठ में आके साबुन लगाओ। साहब 3-3 घंटे हमसे अपनी पीठ में साबुन लगवाता है, जब हम फ्री हो जाते हैं तो हमको डंडे के ऊपर बांध के कहता है कि पूरे घर के जाले साफ करो। पूरे घर के जाले साफ करने के बाद हम जब रात को बिस्तर पर पहुंचते हैं तो हमको अपने पैरों के बीच में दबा कर सो जाता है। बताओ हम तकिया है क्या? अरे वो बोलता है कि 2 मास्क लगाओ 3 मास्क लगाओ और उसके बाद भी जो है तुम्हें कोरोना से कोई बचा नहीं सकता। उसके बाद उसे कहने के बाद में बोला कि वैक्सीन लगाओ, वैक्सीन लगाने के बाद में तुम कोरोना से बच जाओगे। मैंने 1 वैक्सीन 2 वैक्सीन, अरे साले 3 वैक्सीन लगाई और बोलता है कि अब वैक्सीन लगाने के बाद भी भरा कुछ नहीं हो सकता। इसके चक्कर में नींबू, लहसुन, धनिया, पुदीना, अदरक, अजवाइन और सौंफ मिला के मैंने इतना काढ़ा बना के पी लिया है। अरे अब तो लगता है कि मैं कहीं बवासीर से न मर जाऊं। अरे देवा, अरे मुझे लगता है कि मेरे अंदर से भी जो है वो वायरस आ जाएगा। सलमान भाई, मेरी जो है अब आपसे रिक्वेस्ट है कि पास जो है मुझको दे दिया जाए। पास एक लोकनेक, कहां से दूंगा मैं तुमको पास? दिमाग खराब कर रखा है। देता हूं तुमको पास, लो। पास किधर गया मेरा? पास की शेरा मुझसे गले मिलने के बाद मेरा पास ले गया। शेरा का बॉडीगार्ड है। अब तुम लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।
इतनी मेहनत की हुई है। जोरदार तालियां जय विजय के लिए। You know, हर कॉमेडी में मिमिक्री नहीं होती और हर मिमिक्री में कॉमेडी नहीं आ सकती। आज मैंने बहुत सालों बाद मिमिक्री और कॉमेडी का इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन देखा है। माइंड ब्लोइंग आपने प्रदर्शन किया जय विजय। सो सैल्यूट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। जय विजय सचान। यस। हिंदुस्तान में 150 करोड़ में कम से कम करोड़ 10 करोड़ लोग हैं जो आवाजें निकालते हैं, और मिमिक्री जब कैरिकेचर से आगे बढ़ जाती है तो वो इम्पर्सनेशन कहलाती है। जब आप इम्पर्सनेट करते हैं आप वो किरदार खुद बन जाते हैं। अगर आंखें बंद कर लें तो वो किरदार बिल्कुल आपके सामने दिखेगा, और वो तमाम किरदार मुझे दिखे जो मैं फिल्मी पर्दे पे देखता है। ये गुण किसी में नहीं। बहुत सही बोला। ये अभी तक मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है जो तुम्हारे पास है। इसे संभाल के रखना। मतलब कोयले के खान में लोग घुसता है, सालों टटोलने के बाद एक हीरा मिलता है, और वो हीरा तुम, क्योंकि मैंने ऐसा कलाकार, ऐसा फनकार अभी तक नहीं देखा। इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वी हैव इन इंडिया। तो जय विजय, बहुत बड़े कलाकार हो और आगे बहुत आगे जाओगे, तुम बहुत आगे जाओगे। तो इस विधा को बिल्कुल संभाल के रखना, और जैसे तुम कर रहे हो तुम पर सरस्वती की कृपा है, उस कृपा को बनाए रखना। जय विजय, तुम कॉमेडी की होप हो और लाफ्टर की टॉप हो। For more updates, subscribe. Nice यार, what a talented person यार। I mean एक्टिंग भी ऊपर से, और ना सबकी लाइक आवाज भी बिल्कुल परफेक्ट आवाज निकाल रहा था। और एक तो उसने ना पूरे कंटेंट रट के लाइक पूरा प्रिपरेशन करके आया था, जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग। ऐसे सही बोला था कि ये बहुत ही कम लोगों में जो ना ये टैलेंट देखा है। इनफैक्ट मैंने भी ये कभी देखा नहीं है। चलो लोग मिमिक्री कर लेते हैं, लोग स्टाइल भी कॉपी कर लेते हैं, बट आवाज, पूरी आवाज से और उसके साथ कॉमेडी करना बहुत मुश्किल है। और मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना वो लिटरली बहुत बेस्ट था, बहुत ही अच्छा था। हमने तो ये पहली दफा इस तरह का कॉम्बिनेशन देखा है। आगे फर्स्ट टाइम देखा, मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा। एंड ना यार वो भी 1% का नहीं, 2% का नहीं, 3 का नहीं, लाइक मल्टीपल लोगों का ऑलमोस्ट इसने ना वॉइस कॉपी करके। कितनी प्रैक्टिस लगी होगी यार, सीरियसली बंदा कभी कंफ्यूज हो जाए और कभी किसी की किसी और आवाज निकालना, मतलब वो भी गलती है। लिटरली इस पर्सन को ना नीड ही नहीं थी कि वो है ना नेम वाइज बता भी सके कि मैं अभी इसका कर रहा हूँ, उसका कर रहा हूँ। लाइक वो इतना परफेक्शन के साथ कर रहा था ना कि हमें खुद ही पूरा कैच हो रहा था कि अभी किसकी आवाज निकाल रहा है, अभी किसकी आवाज निकाल रहा है। आई मीन रियली गुड, बिल्कुल परफेक्ट। मतलब लग ही नहीं रहा था कि यार ये फेक आवाज होगी, मतलब फेक भी नहीं लग रही थी यार। दो ही वही सामने बंदा बैठा हुआ है, मतलब आंखें बंद करके देखो वही लगेगा कि सामने वो सही बोला। एक्चुअली वो भी सामने से यही बोला था ना जज उसको कि ना अगर आप उसको बहुत ज्यादा फोकस से एंड आईज क्लोज करके सुनोगे तो आपको लिटरली लगेगा सामने वो पर्सन है जो कर रहा है। लाइक नाइस, रियली नाइस यार। ऐसे टैलेंट हम भी कोई वो तो बाद में घर जाके प्रैक्टिस कर लेना फिर हमें बताना। सो हमने स्टार्ट में बोला था ना ये हमारे लिए फर्स्ट टाइम था, हमें कैसी लगेगी, तो हम तो उसको 100 out of 100 ही देंगे। you deserve it। सो अगर इसकी और भी कोई भी वीडियोस है गाइस, आपको लगता है कि हमने वो स्किप की और नहीं देखी हमने, तो हम डेफिनेटली उस पर रिएक्शन देना चाहेंगे। और जाते जाते अगर आप लोग को हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगा है तो गाइस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। सो